Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असमा सलीमा और आप देख रहे हैं टॉयच टॉक स्पॉटिफाई बाय कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हमाद वाजिद जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं और काफ़ी टाइम से कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में। वेलकम करते हैं डॉक्टर हमाद वाजिद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा इस फील्ड के बारे में बता दें। जी, एक्चुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो फ़ील्ड है बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी है। इसमें हम यूजुअली जो बीमारियाँ हैं जैसे मैदे से रिलेटेड हो गई, आंतों से रिलेटेड, पेट के दीगर अमराज़ और जिगर की जो बीमारी है, तो इन बीमारियों को हम एज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डील करते हैं। अच्छा, आपके पास डेली ओपीडीज़ में किस तरह के पेशेंट्स? हमारे पास डेली ओपीडीज़ में यूजुअली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो मैदे के मसाइल हैं, जैसा कि हम आम ज़ुबान में उसको कहते हैं कि जी मैदे में जलन हो जाना या हाज़मा ना होना, इस तरह के मसाइल, और हम यूजुअली उसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो इसके पेशेंट ज़्यादा आते हैं, मैदे में जलन, सीने में जलन, इस तरह के मसाइल, और हेपेटाइटिस के पेशेंट काफ़ी आते हैं, जिसमें एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। तो डेली ओपीडी में यूजुअली हम ऐसे पेशेंट देखते हैं। हेपेटाइटिस भी आप ठीक है। जी, हेपेटाइटिस को भी आती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ कि अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है या फिर डायरिया रहता है जिसको हम लोग आईबीएस कहते हैं। तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बता। आईबीएस बेसिकली एक बीमारी है, उसको एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका प्रॉपर्ली। अब उसमें अलामात क्या हो सकती हैं, उसमें जैसे आपने कहा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकता है। डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी, और कुछ केसेस में अनस्पेसिफाइड होता है। तो काफ़ी लोग इसके साथ प्रेज़ेंट करते हैं। अब मेन उसमें जो अलामात होती हैं वो मोस्ट कॉमन डायरिया है, और पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं कि पेट में दर्द है, गैस है, और स्टूल के साथ उसका ताल्लुक होता है। यानी कई कई लोगों को स्टूल पास करने से वो बेहतर हो जाता है, कइयों को उसके साथ वो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें कुछ डाइटरी चीज़ों का भी ताल्लुक होता है, और कुछ साइकोलॉजिकल भी इसका इम्पैक्ट है। तो इस लिहाज से हम इसको यूजुअली ओपीडीज़ में डील करते हैं। ठीक है, ये जो आईबीएस के लिए कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? आईबीएस बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आप इसके कोई डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि उस पे आप कंफर्म कर लें इसको। लेकिन इसको हम बाकी सारी चीज़ों को रूल आउट करके फिर हम कहते हैं कि जी पेशेंट को आईबीएस है, और जैसे मैंने कहा एक प्रॉपर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अच्छा, अक्सर लोगों को मैदे की जलन रहती है या फिर पेट में दर्द रहता है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करें, कैसे हम उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर सकते उसमें ये जो मैदे के मसाइल है, इसमें यूजुअली डाइट का काफ़ी अमल दखल है। एक तो हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं कि हम स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, या एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाना, बैलेंस डाइट ना लेना, यानी फ्रूट्स ना लेना, स्पाइसी फूड्स या प्रोटीन डाइट, हैवी मील्स वो ज़्यादा यूज़ करना। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। अ हमारी यूजुअली पाकिस्तान में हम मेरा ख़्याल है आम पब्लिक अवेयरनेस इतनी नहीं है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूरी है। तो उसकी वजह से फिर वो मैदे में जलन और बोझ का हो जाना। तो मेरा ख़्याल है अगर तो बैलेंस डाइट ली जाए, कम क्वांटिटी में मील जो है वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लिए जाएँ, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए, और फ़िज़िकल एक्टिविटी को अगर आप मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पे, तो इन मसाइल से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। हैं? डिजीज़ेज़ के बारे में तो हमने जान लिया, थोड़ा ये बताइए कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आपका कितना टाइम? मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 2020 से मैं इधर हूँ। जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैंने एफसीपीएस किया, तो मेरा पहला इंस्टीट्यूशन यही था, और अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर हूँ। ठीक है। अच्छा, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से कैसी मिलके? इस फील्ड में इस लिहाज से यूनिक है कि एक तो हमारे पास यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। हर जगह पर लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है। दूसरा हमारे पास एक पूरी टीम है, जिसमें सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं, लिवर सर्जन्स भी हैं, और एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है। तो मेरा ख़्याल है इस लिहाज से काफ़ी यूनिक है। बाकी सारी जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 95% हमारे पास अवेलेबल है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि काफ़ी फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। ठीक। तो अपने हमारे लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? अ मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक मैदे के मसाइल का ताल्लुक है, एक तो आप अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, डेली, जिसमें एक एक्सरसाइज़ है, जो मील्स हैं आप बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें फ्रूट्स भी आती हैं, वेजिटेबल्स भी है, मीट भी है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं,
तो मेरा ख़्याल है इस मैदे की काफ़ी हद तक मैदे की बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर आप कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि खुदा न ख़ास्ता वज़न का कम हो जाना या उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आना या ख़ानदान में कोई मैदे से रिलेटेड कोई कैंसर वग़ैरह, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिए। थैंक यू सो मच हमाद वाजिद। मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफ़िज़।